अस्सलाम वालेकुम, रिजवान राव एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो का अनवान है सोप प्रिपरेशन 2024 रिवाइज्ड प्लान। जैसा कि आप में से अक्सरियत को इल्म हो चुका होगा कि सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम्स लेट हो चुके हैं और अब ये होंगे 8 जुलाई को, यानी आपके पास वाफर टाइम मिल गया है जिसके साथ आपको अपना प्लान को भी रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए जी, 3 तरह के आप में से स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट्स हैं। कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो फाइनल टच दे रहे थे, और दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी तैयारी दरमियानी सी थी, कुछ एरियाज़ वीक थे, कुछ एरियाज़ स्ट्रॉन्ग थे, और तीसरे वो लोग थे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बल्कि वो सोच रहे थे कि हम पेपर दें या ना दें। हम आज इन तीनों कैटेगरी पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जो तीसरी कैटेगरी है उसके लिए अब फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको 60 प्लस से ज़्यादा डेज़ मिल गए हैं, 60 से ज़्यादा दिन मिल चुके हैं, और इन दिनों के अंदर आप एक अच्छी तैयारी, एक मुनासिब सी तैयारी करते हैं। चलिए जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो वो स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ाइनल तैयारी थी, यकीन करें सबसे ज़्यादा नुकसान इम्तहान डिले होने का उनको हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे स्पोर्ट्स मैन ने जाके अपना फाइनल मैच खेलना होता है। उसने अपना स्टेमिना बनाया होता है, अपना फोकस रखा होता है। इसी तरह एस्पायरेंट्स ने अपनी तैयारी फाइनल टचेस पे रखी हुई थी। उनके लिए अर्ज़ ये है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपना स्पिरिट्स को हाई रखें, लेकिन आपने अब अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को, जो कुछ भी तैयार किया है उसे रिटेन करना है। और उसे रिटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डेली 2 से 3 घंटे, अगर नहीं दे सकते तो 1.5 से 2 घंटे ज़रूर दें, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग है और जिसमें राइटिंग स्पीड है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहें। हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इस तरह रट लो जिस तरह पानी रटा हुआ होता है, यानी ये क्रैमिंग का इम्तहान है, इसमें ज़्यादा तो आपको चीज़ें अज़बर होनी चाहिए और डेली की बुनियाद पे आपने उसे तैयार करते जाना है। ये नहीं सोचना कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है तो मैं अभी 1 महीना रेस्ट कर लेता हूँ और 1 महीने बाद रिवाइज़ करूँगा। अगर अभी आप छोड़ देंगे और 1 महीने बाद उठाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनकी तैयारी दरमियानी सी थी, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे डेली आपने देने हैं। जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट रहती थी उनको मुकम्मल करना है। मसलन अगर किसी का ओएम का पेपर नहीं था तो वो तैयार नहीं था, तो ओएम के पेपर के कंटेंट उसने तैयार करते जाने हैं डेली बेसिस पे। ऐसे कि अगर आपने 5-7 ऐसे नहीं लिखे तो 5-7 ऐसे आप ज़रूर लिखें, किसी को चेक कराएं, वैल्यूएट कराएं। अगर आपने प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं की, 4-5 50 प्रेसेस तक नहीं की, 50 प्रेसेस तक नहीं की, तो ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहता हूँ, इसका आपका ओवरऑल राइटिंग पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि अगर किसी के ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल कवर नहीं या 2 ऑप्शनल कवर नहीं, तो वो 5 या 10 दिन का टाइम दे के ऑप्शनल्स को कवर करे। पहले भी मैं कहता रहा कि पेपर करीब है तो वार फुटिंग्स पे करें। अब वार फुटिंग्स पे ना सही, लेकिन प्री वार फुटिंग समझ के आप एक्सटेंसिवली अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी तीसरी कैटेगरी की के मुतालिक। जी तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो अब उनको 60 से ज़्यादा दिन मिल गए, प्लस रिवीजन टाइम मिल गया। अगर आप 7 से 8 घंटे डेली देंगे तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। असर नो तैयारी अगर आप करना चाहें तब भी मुमकिन है। सिर्फ करना ये है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से, अपनी आसान वाली ज़िंदगी से, अपने रूटीन वाली ज़िंदगी से बाहर निकल कर थोड़े दिनों के लिए, 2 से ढाई महीने के लिए अगर आप निकल आएंगे, कोई तूफान नहीं मचाएगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी, आपके अहले खाना की ज़िंदगी संवरेगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर नए रंग शामिल होंगे। जैसा कि मैं पहले भी तमाम कंटेंट कवर करता रहा हूँ, मैं मज़ीद आपके लिए कंटेंट कवर करता रहूँगा। जो कुछ आप अकेडमीज़ में जाके फ़ीस दे के आने जाने का वक्त ज़ाया करके सीखते हैं, मेरी कोशिश है मैं आपको यूट्यूब के फ़ोरम के ज़रिए आसानी के साथ समझा सकूँ। बाकी तैयारी आपने ख़ुद करनी है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, रहनुमाई करता रहूँगा। मुझे आप बताते भी रहेंगे कि कौन कौन से आपके वीक एरिया हैं, हम उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ये तीनों कैटेगरी वाले ऑब्जेक्टिव्स को एक जगह पे लिखेंगे और गोल्स बनाएंगे कि मेरी ये पैटर्न चीज़ें रहती हैं। स्ट्रेटजी वही आपने रखनी है जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे पहले जिक्र की थी। हमें सिर्फ 2 महीने मिले, हमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल मिल गया हो। आपने ये करना है कि
अगर आपका रूल्स ऑफ बिजनेस आपका मुकम्मल नहीं, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, तो रूल्स ऑफ बिजनेस को आपने 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। अगर आपका पेपरा रूल कंप्लीट नहीं, तो पेपरा रूल आपने 1 दिन के अंदर, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो 20 रूल्स आपके क्लियर हो जाते हैं। आपने वो रूल्स को तैयार कर लेना है और इसी तरह आपने बाकी पेपर्स को लेकर चलना है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, तैयारी करते जाइएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अलविदा।